VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। अलीगढ़ थाना हरदुआगंज इलाके के फैक्ट्री से मीट लेकर जा रहे अतरौली व्यापारियों के साथ गोमांस के शक में हिंदूवादियों ने गाड़ी को रोककर मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस जांच में गोमांस की पुष्टि नहीं हो सकी और हिंदूवादियों के खिलाफ जानलेवा हमले में कई व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और 4 लोगों के चिन्हित कर जेल भेजा गया। जिसके बाद आक्रोशित हिंदूवादियों ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए एसएसपी दफ्तर पर धरना प्रदर्शन किया और उनकी मांग थी कि हिंदूवादियों पर गलत तरीके से मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा है, जो पूरी तरह से गलत है। एसपी दफ्तर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के खिलाफ हुई नारेबाजी। एसएसपी दफ्तर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के खिलाफ हुई नारेबाजी। एसएसपी संजीव सुमन ने दफ्तर के बाहर आकर लोगों से की बात। जब लोग नहीं माने तो एसएसपी संजीव सुमन ने हिंदू संगठनों से साफ कहा, इस तरह से आप लोग मुझ पर दबाव बनाना चाह रहे हैं, नहीं बना पाएंगे। वहीं एसएसपी संजीव सुमन ने धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों से सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अगर कानून व्यवस्था को प्रभावित किया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक व्यवस्था बनी हुई है, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। मैंने 45 मिनट तक आप लोगों का इंतजार किया, मैं एक बैठक छोड़कर बैठा हूं और अगर आप चाहते हैं ये चीख चिल्लाकर आप मुझे दबा लेंगे, आपके शर्तों के अनुसार आकर मैं जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, ठीक है? या तो आप बात करने के लिए अंदर आइए, नहीं तो बात नहीं होगी। फिर उसके बाद आप जो करने के लिए स्वतंत्र हैं। कानून व्यवस्था प्रभावित होगी, फिर आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी करेंगे। मैं मिलने के लिए तैयार हूं और 45 मिनट से बैठा हुआ हूं। यहाँ पे किसी प्रकार की कानून व्यवस्था प्रभावित होगी वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। सारे कैमरे में रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस तरह से अगर आप मेरे ऊपर दबाव बनाना चाह रहे हैं, आप लोग नहीं बना पाएंगे। एक व्यवस्था बनी हुई है, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। मैंने 45 मिनट तक आप लोगों का वेट किया है। मैं एक बैठक छोड़ कर बैठा हुआ हूँ और अगर आप चाहते हैं ये चीख चिल्ला करके आप मुझे दबा लेंगे, आपके शर्तों के अनुसार आकर के मैं जैसा आप कहेंगे वैसा करूँगा, वैसा नहीं करूँगा मैं, ठीक है? या तो आप बात करने के लिए अंदर आइए, नहीं तो बात नहीं होगी। फिर उसके बाद आप जो करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप लोग सब लोग कैमरे में बस रिकॉर्ड कीजिए और कानून व्यवस्था प्रभावित होगी, फिर आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अपन मर्जी करेंगे। आप लोगों की एक व्यवस्था अगर मैं नहीं मिलने के तैयार हूँ तो एक बात होती है, मैं मिलने के तैयार बैठा हुआ हूँ और मैं 45 मिनट से बैठा हुआ हूँ। जबरदस्ती करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे मेरे साथ। सर 2 मिनट बाद अगर मेरे शैलेंद्र भाई बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। सर 2 मिनट बाद करके जीत जाएंगे आप लोग, तब तो फिर क्या ही बचा। यहाँ मैं इसलिए हूँ कि लोग जबरदस्ती ना कर पाए। आपको बातचीत करनी है, प्लीज 10 लोग 20 लोग मेरे कमरे में जितनी जगह है, 20-22 लोगों की जगह है, 25 लोगों की जगह है, आ जाइए, स्वागत है। मैं पानी चाय सब पिलाऊंगा, बिठा के वार्ता भी करूंगा। मैं 45 मिनट से यही वेट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं उचित नहीं है। थैंक यू। क्या बात हुई आप? देखिए, ये पनेठी जो कांड हुआ था 24 मई को, जो गौ कशी की सूचना के आधार पर कुछ हिंदूवादियों ने वहाँ प्रदर्शन किया था, तो वो जो कुछ लोग जो गौमांस लेकर जा रहे थे, जिसको बाद में ये साबित किया गया लैब रिपोर्ट के आधार पर कि वो भैंस का मीट था, लेकिन सूचना थी गौमांस की, तो उसको देखते हुए उन लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था और जो गौ तस्कर थे या जो गौमांस के सप्लायर थे वो जो लेकर जा रहे थे, उन्होंने प्रदर्शनकारी 3-4 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया और जब उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया और उनके ऊपर हमलावर हो गए मुस्लिम समाज के लोग जो मीट को लेकर जा रहे थे, तब आसपास के खेतों के लोग आए हमारे हिंदूवादियों को बचाने के लिए, सनातनी भाइयों को बचाने के लिए। तो उनके साथ एक मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें हमारे 4 निर्दोष हिंदू भाइयों को इसमें मुकदमे करके जेल भेज दिया गया है। हम उसी पर कार्रवाई की मांग को लेकर आए थे। आश्वासन दिया है? आश्वासन ये दिया है कि जाँच चल रही है और जांच के आधार पर कार्रवाई होगी, किसी भी निर्दोष को जेल नहीं भेजा जाएगा। आप लोगों के द्वारा अभी रोड जाम किया गया, एसएसपी ऑफिस का घेराव भी किया गया, क्या कारण रहा? देखिए, जाम नहीं किया गया था, वहाँ हम अपना प्रदर्शन कर रहे थे और जब प्रदर्शन होता है तो आसपास की पब्लिक रुक जाती है, तो जाम जैसी स्थिति बन जाती है। उसको हम जाम लगाना नहीं कह सकते, लेकिन जाम जैसी स्थिति कह सकते हैं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाना पड़ा, क्या कारण रहा? उसका कारण ये रहा था कि प्रशासन, हम काफ़ी देर से यहाँ इंतजार कर रहे थे और प्रशासनिक अधिकारी निकल कर नहीं आए थे, तो इसलिए पुलिस प्रशासन के विरुद्ध इस तरीके की नारेबाजी की गई। सनातनियों की सरकार